ओके, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, मतलब लॉगरिथम आएगा, उसका इंटीग्रेशन में लॉगरिथम आएगा, ठीक है ना। तो लॉगरिथम का इंटीग्रेशन जो होता है उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है उसका? दो फॉर्मूला है। एक हो गया हमारा 1/x इंटू डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है क्या? ln ऑफ mod x प्लस सी, ln ऑफ mod x प्लस सी। और एक होता है क्या? 1/ax प्लस b, 1/ax प्लस b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/a फिर ln mod ऑफ ax प्लस b प्लस सी। तो ये जो फॉर्मूला हमारा लॉगरिथम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल 1/x होगा तो इंटीग्रेशन ln x होगा, और 1/x तो होगा नहीं नॉर्मली हमारा क्वेश्चन में, ax प्लस b का फॉर्म में रहेगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो हमारा ax प्लस b में नहीं होगा, हमको लाना पड़ेगा उस फॉर्म में। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? 1/a फिर ln ax प्लस b प्लस c। तो पहला सवाल हम लॉगरिथम का जो करते हैं ऐसे, dx बाय 3x प्लस 1, 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 1/3x माइनस 1 इंटू डी एक्स, या फिर dx बाय 3x माइनस 1, दोनों बात एक ही है। इसको हम चाहेंगे तो 1/3x माइनस 1 इंटू डी एक्स लिखते हैं, या फिर इसको dx बाय 3x माइनस 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये तो पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला में है। x का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं 3 है, तो 1/3 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा ln हो जाएगा ax प्लस b प्लस द कांस्टेंट c। हो गया ना पहला क्वेश्चन? सिंपल फॉर्मूला खाली यूज करके आ गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है dx बाय 4 माइनस 3x। अगर हम इसको भी लिखे तो 1/4 माइनस 3x आ गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। अब ये भी हमारा 1/ax प्लस b का फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। हमको सीखना चाहिए कि 1/ax प्लस b जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/a से स्टार्ट होता है, तो 1/, अब x का कोफिशिएंट -3 है, तो 1/-3 फिर ln 4 माइनस 3x। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो ln है उसका जगह में हम खाली log भी लिख सकते हैं, या खाली log टू द बेस e भी लिख सकते हैं, तीनों सेम चीज होता है। हो गया? चलो अभी हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कुछ इस टाइप में आ गया कि ऊपर में हमारा px प्लस q आएगा, नीचे में हमारा ax प्लस b आएगा इंटू dx। नीचे में हमारा px प्लस q है और नीचे में ax प्लस b है इंटू dx। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम अलजेब्रा में किए थे, लेकिन अलजेब्रा में क्या था? ax प्लस b का पावर n था, अभी पावर n नहीं है, खाली ax प्लस b है। तो इस केस में इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सेम चीज जो वहां पे किए थे, क्या कि px प्लस q को ax प्लस b का फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस px प्लस q इन टर्म्स ऑफ ax प्लस b, दैट विल डू हियर आल्सो। जो एडजस्टमेंट में हो जाएगा एडजस्टमेंट में कर लेंगे, नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे l इंटू ax प्लस b प्लस m ऐसे करके लिख सकते हैं। जो वहां पे लिखे थे क्या था? px प्लस q is equal to L into ax plus b plus m. This is our m. Our m is to express px plus q in terms of ax plus b. ये हमारा m है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन में ये डायरेक्ट बन जाएगा, तो कुछ करने का जरूरत है नहीं, और कुछ क्वेश्चन में हमको अगर एडजस्टमेंट से नहीं बन पा रहा तो फिर हम कर सकते हैं। कुछ क्या सारे का सारा एडजस्टमेंट में बन जाएगा, ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करना चाहेंगे। ठीक है, चलो पहला सवाल करते हैं। x बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। लेट मी टेल यू दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, इसमें जो हम यूज करने वाले वो काफी सारे क्वेश्चन में आगे में यूज करेंगे। x बाय x प्लस 1 इंटू डी एक्स ऐसा होगा, x बाय x माइनस 1 इंटू डी एक्स ऐसा होगा,
x बाय x प्लस 3 इंटू डी एक्स ऐसा होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारा आएगा जो इस टाइप में रहने वाला है। तो हमको उसको आराम से कैसे करते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 -3 ये सब चीज यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। वन हैज टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसे करते हैं +1 -1 +2 -2। तो काफी सारे क्वेश्चन आगे में हमको ऐसे आने वाला है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, इसमें जो हम यूज करते हैं वो वाला प्रोसेस पे बोल रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जगह में हमको +1 -1 करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा +2 है। हमारा एम तो है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखे। तो डिनोमिनेटर हमारा x + 2 है, तो न्यूमरेटर में x + 2 लिख देते हैं, फिर -2 लिख दिए। नीचे में हमारा x + 2 हो गया इंटू dx। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बार बार बोल भी चुका हूँ पहले भी, कि हमको अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखना है न्यूमरेटर को, या फिर ax + b का फॉर्म में लिखना है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ एनी वेरिएबल। मतलब 2x है तो x ऐड करके नहीं करने वाले हैं, जो कांस्टेंट है वही वाला लेके हमको करना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 - 2 बाय x + 2 इंटू dx। अब ये जो है ना रूल में आ गया, तो अलग अलग करके निकालते हैं इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है कि x होता है, फिर -2 बाहर आ जाएगा, तो ये वाला इस फॉर्मूला में आ गया है ना। इस फॉर्मूला मतलब पिछला पेज में जो लिखे थे 1/ax + b में a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमारा 1 है। तो इट इज ln mod ऑफ x + 2 + c। मॉड हमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, आंसर में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। देने भी से फाइन, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अगला सवाल देखते हैं, x - 2 बाय x + 2 इंटू dx। ये अगला सवाल है। तो हमारा एम क्या है ये सवाल में, कि हम इसको एक्सप्रेस कर ले x + 2 का फॉर्म में न्यूमरेटर को। तो करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, x + 2 फिर -4 करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए, डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू dx। सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हमको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर हमारा x + 2 है, तो न्यूमरेटर में भी x + 2 हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन हमको चाहिए -2, तो -4 कर देने से -2 आ गया। अब इसको अगर मैं अलग अलग कर देता हूं तो ये 1 इंटू dx आ गया, -4 बाय x + 2 इंटू dx आ गया। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब ये बन गया हमारा कितना देखते हैं, 1 इंटू dx मतलब x हो गया, -4 बाहर, फिर ये ln ऑफ x + 2 का मॉड प्लस c। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सेम टाइप का, सारे सवाल वही है। px + q ऊपर, ax + b नीचे। हम इस टाइप का सवाल दो जगह में देख रहे हैं, अलजेब्रा में देख रहे हैं और लॉगरिथम में देख रहे हैं। मतलब इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम आएगा। तो अलजेब्रा में देखे थे क्या, लेकिन ax + b का पावर कुछ n था, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, ax + b है, नीचे में हमारा ax + b है। अब सबको याद करना है कि हम लोग जो पढ़ लिए इंटीग्रेशन जो पढ़ लिए है ना, तो पहले पढ़े अलजेब्रा में। अलजेब्रा में क्या होता है, 1/x होता है, 1/ax + b होता है, कोई 1/x नहीं होता है, n होता है, x नहीं होता है। फिर ट्रिगोनोमेट्री तो आने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री तो सबको समझ में आ गया, सारे अलग अलग होता है। एक्सपोनेंशियल e या a का पावर x में रहेगा, है ना। और लोगारिथम क्या नाम है उसका, लोगारिथम में भी हम कर रहे हैं। तो हमारा 3 जगह में बाय हो सकता है नीचे x में। एक हो गया क्या अलजेब्रा में हो सकता है, एक हो गया लोगारिथम में हो सकता है, और एक हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हो सकता है। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि भाई ये कौन सा क्या चीज है। तो अगर हमको कभी ऐसा मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में ax + b है और न्यूमरेटर में भी x टाइप का है, डिनोमिनेटर ax + b है, न्यूमरेटर में भी हमारा x टाइप का कुछ है, तो हम लोगारिथम में लेके जाएंगे। डिनोमिनेटर में ax + b⁴ n है, तो फिर वो अलजेब्रा में चले जाएगा।
और डिनोमिनेटर हमारा जो आता है अलजेब्रा का फॉर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, मतलब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर हुआ, मतलब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हुआ वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि उनका डेरिवेटिव में ही सब चीज आता है। तो नीचे में हमको देखना पड़ेगा कि क्या चीज है, एंड अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा है, अलजेब्रिक है या लोगारिथम है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का नहीं आने वाला है, कभी 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बाई एक्स प्लस बी टू द पावर 5 आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का नहीं आने वाला है, वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ही आता है। चलो हम क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टाइप का है। ये हमारा x बाई 3x माइनस 1 है। हमारा एम होगा क्या, न्यूमरेटर को 3x माइनस 1 का फॉर्म में लिखें। नो वेरिएबल लाना नहीं चाहिए, जो कांस्टेंट से आएगा उसी से करेंगे, तो इसीलिए हमको पहले 3x लाना पड़ेगा। तो लेट मी मल्टीप्लाई 3 न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा क्या 1 बाई 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाय 3x माइनस 1 इंटू dx। अगर हमको बोर्ड में करना है ना, बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छा होगा ये लाइन करो, फिर इसका नेक्स्ट लाइन करो, डायरेक्ट मत करो। 3x माइनस 1 इंटू dx, तो अलग अलग कर दोगे अभी तो हमारा आ जाएगा। एम हमारा था क्या, न्यूमरेटर में 3x माइनस 1 लाए, तो पहले 3x ले आए, 1 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, फिर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बन गया। अब ये 1 बाई 3 को बाहर रहने ही देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर अलग कर दे तो आ गया 1 प्लस 1 बाई 3x माइनस 1। किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हो गया? यस। ये बन गया। अब ये 1 बाई 3 बाहर का बाहर रह गया अभी भी, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि यूज हो गया हमारा रूल बोलता है कि अलग अलग करके करो, तो 1 का करेंगे तो 1 का x हो गया, प्लस इसका 1 बाई एक्स प्लस बी का फॉर्म में है, तो इट विल बी 1 बाई 3, देन योर ln ऑफ 3x माइनस 1 मॉड प्लस द कांस्टेंट c। ओके, तो ये मिल गया हमको इसका इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 3x प्लस 4 बाय 4x प्लस 5 होल इंटू dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। px प्लस q ऊपर, ax प्लस b नीचे, ऊपर नीचे का सबका अलग अलग हो गया कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे पहला स्टेप 3 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो एडजस्टमेंट करना है कर सकते हैं। वन वे आई कैन डू दैट, बट आई एम डूइंग इट इन अदर वे। अदर वे क्या कर रहा हूँ कि दोनों का एलसीएम जो है ना वही कर दे रहा हूँ। दोनों को एलसीएम दोनों का कितना है 12, तो लेट मी 12 मेक इट 12 एंड दिस 12। तो ऊपर में अगर मैं 12 करना चाहूंगा तो मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 12x प्लस 16। तो मैं 4 मल्टीप्लाई किया हूं ऊपर, है ना, तो मेरे को 4 डिवाइड करना पड़ेगा। फिर नाउ लेट अस डू दिस वन, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 12x प्लस 15 हो गया। तो हम किए क्या, ऊपर में 4 मल्टीप्लाई किए थे, तो 4 डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। नीचे में 3 मल्टीप्लाई किए थे, 3 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे वैल्यू में कुछ फर्क नहीं आया। अरे बोलो, सबको समझ में आया अगला लाइन? यस सर। यस सर। अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर को ही करना है, तो न्यूमरेटर को हम 12x प्लस 15 कर लेंगे, तो दैट आई कैन डू वेरी इजीली। 3/4 बाहर आ गया, 12x प्लस 15 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 12x प्लस 15 होल इनटू dx। ये बन गया। अब हम इसको क्या अलग अलग कर लेते हैं, अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाय 12x प्लस 15 होल इनटू dx। इसके बाद में एक लाइन हमको और करना है, क्या चीज कि यहां से हमको जो कॉमन है ना उसको बाहर ले लेना है, कॉमन है बाहर लेना, नहीं तो फिर अंदर जाके लॉगरिथम में
उसमें फिर प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आंसर हमको 12x प्लस 15 में नहीं मिलने वाला है, 4x प्लस 5 में ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेट मी राइट वन मोर लाइन, दिस इज 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय, इफ आई टेक 3 कॉमन इट विल बी 4x प्लस 5। दिस लाइन आई विल डू, है ना। ऐसे ये लाइन मन ही मन में करके भी बच्चा लिख सकता है आंसर। मैं पूरा करके दिखा दिया कि व्हाट आई मीन टू से। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से 4x प्लस 5 का फॉर्म में ही हम आंसर रखेंगे। तो अब मेरा फाइनल इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, 3/4 देन आई कैन राइट x और 1, देन फॉर दिस वन फर्स्ट आई विल टेक 1/3 आउटसाइड कॉमन, ऐसा कॉमन बोलता हूँ, कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी 1/4x प्लस 5 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन 1/4 से चालू हो जाएगा, फिर ln ऑफ 4x प्लस 5 mod प्लस द कांस्टेंट c। सो दिस इज वन ऑफ द वे आई कैन डू इट। ये हो गया एक वे जिसमें मैं कर सकता हूँ। दूसरा वे ऑफ कोर्स वो जो एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे उसमें l इंटू एक्स प्लस बी प्लस m लिख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा चाहेगा तो ऐसा भी कर सकता है, 3 कॉमन ले लेगा पहले तो x प्लस 4/3 आ जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देगा 4 मल्टीप्लाई कर देगा तो आ जाएगा क्या 4x प्लस 4/3 था 16/3 आ जाएगा, फिर एडजस्टमेंट करके लिखेगा प्लस 5 एंड समथिंग समथिंग। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। सो ये आ रहा। इसमें हम क्वेश्चन कैसे कैसे देखे देखो। पहला कि ऊपर में खाली x था, नीचे में x प्लस 2 था, बट सही है, प्लस माइनस करने से हो गया। यहाँ पे क्या था, ऊपर में x माइनस 2 मतलब कांस्टेंट एक तो अलग था, यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करके बन गया। फिर तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर नीचे में 3x प्लस समथिंग था, वहाँ पे x था, तो ऊपर नीचे पहले 1/3 मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद एडजस्टमेंट किए। यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट हम सेम कर लिए बाय टेकिंग एलसीएम। ओके, लेट अस टेक अनदर वन। क्या होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, दिया है क्या x⁵ बाय x प्लस 1। तो हमको दिखाई दे रहा है ऊपर x⁵ है और नीचे में x प्लस 1 है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल यूज लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉन्ग डिवीजन करूंगा, x⁵ बाय x प्लस 1 करूंगा। तो पहले तो हमारा x⁴ आ गया, तो आ जाएगा x⁵ प्लस x⁴। इसको अगर मैं माइनस करूंगा, ये माइनस हो गया, अब आ जाएगा माइनस x⁴। इससे माइनस x⁴ हो गया, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस x³। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस x⁴ माइनस x³। अब इसमें भी माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, मतलब x³ बच गया अभी, है ना। हम लॉन्ग डिवीजन ही कर रहे हैं, सबको पता है लॉन्ग डिवीजन क्या होता है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस नहीं प्लस x² लिखेंगे, हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x³ प्लस x²। तो फिर से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस, तो बन गया माइनस x², और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस x। तो माइनस x² प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस x आएगा, सॉरी, माइनस x² माइनस x। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से माइनस कर देंगे, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, दोनों का दोनों प्लस हो गया, तो x आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, प्लस 1 डाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 1। तो ये माइनस 1 यहाँ पे आ गया, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू x⁵ पे जगह में क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, x प्लस 1 होल इंटू क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x, ओके, प्लस 1। इतना आ गया। एंड इसके बाद और क्या चाहिए, -1 एक तो चाहिए, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1।
होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? Yes, sir. अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं। दिस बाय दिस विल मेक इट x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय, हो गया इतना, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 होल इंटू dx। डन? Yes, sir. So that will make it x to the power 5 by 5 as integration of this one minus x to the power 4 by 4, okay, plus x cube by 3 minus x square by 2 plus x minus ln of mod x plus 1 plus the constant c. Clear all of you? Yes. हाँ बोलो। सर इसका दूसरा मेथड है। पहले तो ये समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. हो गया, लॉन्ग डिवीजन हो गया ये। कहीं पे हम गलती तो नहीं किए, देख लो ध्यान से। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, हो गया, माइनस 1। ओके, तो लेट मी टेल यू, ये जो चीज है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फॉर्मूला और x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का फॉर्मूला। पहले मैं अगला क्वेश्चन कर दूं, फिर बताऊंगा वो दोनों फॉर्मूला, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x टू द पावर 6 बाय x माइनस 1। तो हम लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। x टू द पावर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमको x प्लस 1 इसमें डिवाइड करना है, तो पहले x टू द पावर 5 आ गया, तो यहाँ पे x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 आ गया, माइनस माइनस, तो माइनस X minus 1. x माइनस 1, अच्छा x माइनस 1 है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 होने से ये क्या हो जाएगा, माइनस x टू द पावर 5, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस x टू द पावर 5। ओके, अब देखो क्या आता है, प्लस x टू द पावर 4 डाल देंगे, तो ये बन गया हमारा x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 माइनस ये प्लस x टू द पावर 4 हो गया, तो प्लस x क्यूब डाल देंगे, तो है ना, x क्यूब डाल देंगे, तो बन जाएगा हमारा क्या, x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस प्लस, फिर x क्यूब आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस x स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, फिर से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, तो प्लस x हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस x, फिर यहाँ पे आ गया क्या, माइनस ये प्लस, तो x, तो यहाँ पे आ गया प्लस 1, यहाँ पे आ गया हमारा x माइनस 1, तो माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस 1 आ गया। सो दिस इज व्हाट आई विल डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन। तो हमको मिलेगा क्या, फिर यहाँ पे x टू द पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, x माइनस 1 इंटू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस माइनस या प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना हो गया, x माइनस 1 इंटू dx। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब हमारा अगर अलग अलग करना है तो हमको मिलेगा x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x माइनस 1 whole into dx. Now I have reduced this expression to standard integration. इसमें जितने सारे टर्म है सारे इंटीग्रेबल हैं, तो सारे का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। x to the power 6 by 6 plus x to the power 5 by 5 plus x to the power 4 by 4 plus x cube by, कुछ छूट गया क्या, x
क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ mod of x minus 1 plus the constant c of cos. Got it all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं बताता हूं कि इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं। एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन जो है वही चीज को हम यूज कर सकते हैं कुछ ऐसा। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, या फिर यहाँ पे 1 का ही हम वैल्यू ले लेते हैं। x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो x माइनस 1 हो जाएगा, समझ जाओ, पहले x माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, x का पावर घटने लगेगा, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 प्लस x टू द पावर n माइनस 3 प्लस ऐसे होते होते लास्ट में 1 तक पहुंच जाएगा। ये वाला चीज लास्ट में 1 तक पहुंच जाएगा। अगर हमारा x टू द पावर n प्लस 1 है तो ये हमारा x प्लस 1 आ जाएगा, पहला वाला x प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 2 प्लस x टू द पावर n माइनस 3 माइनस x टू द पावर n माइनस 4 प्लस ऐसे होते होते लास्ट में फिर से ये भी 1 तक पहुंच जाएगा। सो दैट एक्चुअली वी हैव रिटन देयर, हम वहां पे जो है वही चीज को ही किए एग्जैक्टली। ये वाला चीज जो हम देख रहे हैं ना, दिस वन, हम अगर देखेंगे नीचे प्लस 1 है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम लिखेंगे x टू द पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 इंटू dx। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे हम अलग अलग करेंगे दैट बिकम्स x टू द पावर 5 प्लस 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 इंटू dx। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये पार्ट अभी यहाँ पे आ चुका है ना, ये पार्ट अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला डाल के, कहाँ गया वो फॉर्मूला, आगे ये फॉर्मूला डाल के x टू द पावर n प्लस 1, तो हम लिखेंगे कैसे, x टू द पावर 5 प्लस 1, पहले क्या होगा, x प्लस 1 होल इनटू x का पावर घटेगा, x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, मतलब पावर घटते घटते जाता है। पावर क्या होता है, घटते घटते इसमें जाता है, कहां तक आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा। पहले x प्लस 1 आएगा, फिर पावर घटते घटते जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, सो दैट यू कैन सी हियर, x प्लस 1 हुआ, फिर x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में ही हमको रुक जाना है। सो दिस इज हाउ हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो, अगर नहीं याद रखोगे तो इन दैट केस लॉन्ग डिवीजन है हमारे पास, उसको हम कर सकते हो इसे। आया समझ में? Yes. अगला सवाल जो है x टू द पावर 6 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 1, तो x टू द पावर 6 माइनस 1 के लिए हम लिखेंगे x माइनस 1, फिर उसे घटेगा, x टू द पावर 6 से घटेगा x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, then x टू द पावर 4, then x क्यूब, then x स्क्वायर, then x प्लस 1। तो ये हमारा हो गया क्या, x टू द पावर n माइनस दिस वन का एक्सपांशन, हम इसको मतलब फैक्टराइजेशन, हम ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दैट वन एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे सारे प्लस होगा, देखो x टू द पावर n माइनस 1 अगर होगा ना तो उसमें x माइनस 1 के बाद एवरीथिंग विल बी प्लस, जबकि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे चलेगा। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल, डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो, जिसमें करने से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ब्रेकिंग वाला समझ में नहीं आया तो लॉन्ग डिवीजन में कर सकता है बच्चा। अगला सवाल देखते हैं,
अगला सवाल हमको क्या दिया है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हमको देखा जाए तो ये वाला अलजेब्रा टाइप का ही है, एक्चुअली अलजेब्रा में ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जब पावर आ जाएगा ना तो ये अलजेब्रा चले जाएगा, लेकिन एक को लॉगरिथम इसमें आता है इसीलिए हम लॉग के अंदर भी इसको डाल दिए। अलजेब्रा में भी हम इसको पढ़े थे, और इसमें हमारा एम क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर में जो है, मतलब पावर के अंदर में जो है उसी का फॉर्म में लिख लें, जो कि x प्लस 1 है। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। इसके बाद अलग अलग हो जाएगा ऑफकोर्स, इतना सारे क्वेश्चन में हम सेम चीज ही कर रहे हैं। अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1, जिसका इंटीग्रेशन लॉग में आना चाहिए, प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। ये बन गया, ये लॉग में होगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, भूल गया, -1 by x प्लस हाँ माइनस 1 बाय एक्स होता है। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय एक्स, नहीं तो फॉर्मूला में लगाओगे क्या, -1 बाय n-1 x टू द पावर n-1। तो ये तो हो गया हमारा ln ऑफ x प्लस 1 का मॉड माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट c। तो ये खत्म हो गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको ऐसा दिया है खाली कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए दिया है इसे, लेकिन सवाल काफी आसान है एंड आई थिंक सबको दिखाई भी दे रहा है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछला सारा इतना सारा क्वेश्चन में हम लोग देख लिए कि हम कैसे करते हैं चीजें को, हम कैसे करते हैं। हमारा एम है स्टैंडर्ड में लाना। स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम नॉर्मली चीजें सबको डिनोमिनेटर का फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। डिनोमिनेटर हमको दिखाई दे रहा कि x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 है। अब या तो x स्क्वायर में करेंगे या फिर x प्लस 3 में करेंगे। तो हमको दिखाई दे रहा कि दोनों का दोनों यहाँ पे है, x प्लस 3 यहाँ पे है और x स्क्वायर भी यहाँ पे है, मतलब दोनों का दोनों उस फॉर्म में है। तो अगर इसको अलग कर दिया जाए हो सकता है हमारा काम बच जाएगा। तो अगर अलग करते हैं तो हमको मिलेगा 3 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू dx माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स प्लस 3 इंटू dx। चलो दोनों का दोनों काम आ गया। पहला में हमारा 3 प्लस एक्स कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको मिल रहा है 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। जबकि दूसरा में हमारा क्या है, 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू dx ये मिला। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, 3 प्लस एक्स के साथ 3 प्लस एक्स कैंसिल कर लेते हैं। ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखें कि ये होता है 1 बाय एक्स माइनस के साथ, और ये -2 ln ऑफ x plus 3 plus the constant c. Got it all of you? Yes sir. Yes sir. चलो ये आ गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन खत्म, नहीं लोगरिथम का इंटीग्रेशन खत्म। इस टाइप का मतलब बेसिक क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, अगला क्लास जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग, देखोगे उसमें क्वेश्चन हमारा नहीं होगा स्टैंडर्ड में, कैसे करके उसको स्टैंडर्ड में हम कन्वर्ट करते हैं। काफी कुछ हिंट दूंगा, वो हिंट से यूज करके हम लोग उसमें निकाल सकते हैं। ओके चलो देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या है। ये हमको दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 है, जो कि tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन है ना। तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंडर में ही हम लेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे x स्क्वायर प्लस 1 होगा, ऊपर में कुछ और होगा। तो हमारा एम होगा क्या, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, मतलब ऊपर में x का फॉर्म में कुछ ना रखें, नीचे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म में रखें,
तो उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी आगे में पढ़ेंगे तो ऊपर में कुछ होगा x का फॉर्म में, नीचे स्क्वायर प्लस 1 होगा तो भी निकल सकता है। फिलहाल हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, मतलब जितने सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव था उनका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये स्क्वायर प्लस 1 नीचे देख रहे हैं तो मेरा दिमाग में आया कि हाँ ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है। चलो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। मेरे को लगता है सबको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इतने सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि हमको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का टर्म में लिखना है। लिखने से हमारा चीजें आसान हो जाता है। अगर जो नहीं हो पाता है तो यहाँ पे भी हमको लिखना ही पड़ेगा। तो x स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 1 कर देता हूँ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये प्लस 1 माइनस 1 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 चीजें को काफी आसान कर देता है। काफी सारा जगह देखिए हमको बहुत सारे जगह में मिलेगा कि ये प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो काफी आसान हो जाता है चीजें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग किए इसमें लॉन्ग डिवीजन किए, इसमें भी तो ये प्लस 1 माइनस 1 ही करना चाहिए था। x टू द पावर 6 है, हमको चाहिए था, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको। अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते थे, x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू dx। फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लगा के तो कर सकते हैं। इसका आगे वाला क्वेश्चन में भी तो हम वही किए, x टू द पावर 5 था प्लस 1 माइनस 1। सो यू कैन सी कि ये जो प्लस 1 माइनस 1 या फिर कभी कभी प्लस 2 माइनस 2 करना पड़ेगा, कभी कभी प्लस 3 माइनस 3 करना पड़ेगा। इनका यूज कितना है इंटीग्रेशन में। एनीवे चलो ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा 1, अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड आई कैन सी कि दोनों का दोनों जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ चुका है। जब हम रूल यूज करेंगे तो 1 का हो गया x माइनस इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस द कांस्टेंट c। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, x टू द पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो दो मेथड है, लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन भी हम कर सकते हैं इसमें, जैसे x प्लस 1 में किए थे। यहाँ पे 2-3 टर्म में हो जाएगा काम शायद, क्योंकि हमारा x स्क्वायर है तो जल्दी हो जाएगा डिवीजन में, 2-3 टर्म में आ जाएगा। या तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे या फिर हम यूज करेंगे प्लस माइनस का। तो x टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कोई बोलेगा सर प्लस 1 माइनस 1 करें या फिर माइनस 1 प्लस 1 करें, तो दैट यू हैव टू चेक कि इसमें कौन सा चीज डालने से हमारा फॉर्मूला में आ सकता है और जो कि डिनोमिनेटर को कैंसिल भी कर सकता है। तो डिनोमिनेटर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यही पर राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सॉरी एक्स टू द पावर 6 को एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखा जा सकता है। तभी हमको सोच रहा है कि दूसरा वाला प्लस 1 का क्यूब करे या माइनस 1 का क्यूब करे। माइनस 1 का क्यूब तो हमको हेल्प करने वाला है नहीं, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब में आता है a माइनस b, यहाँ पे a प्लस b है, सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो दैट इज वाई प्लस 1 पहले लिखे माइनस 1 बाद में लिखे। मतलब हमको ये वाला चीज कैंसिल करना है एक ठो में, और एक ठो में कांस्टेंट में इतना लाना है। तो इसीलिए हम प्लस वाला आगे किए, माइनस वाला बाद में किए। चलिए इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, x टू द पावर एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक को रख दिया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये में दूसरा रख दिया, होल इनटू dx हो गया, है ना। अभी ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस b, चलो a प्लस b हो गया, होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x।
डिवाइडेड बाय हमारा नीचे हमारा x स्क्वायर प्लस 1 आया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आई होप सभी को समझ में आ गया। और हमको ये भी पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि हमारा अगर x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n होता है तो x प्लस a होने के बाद एक तो प्लस एक तो माइनस होके जाएगा, अल्टरनेट होके जाएगा यहाँ पे। चलो अब सारी चीज का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। x टू द पावर 4 बच गया जिसका कि इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 5 बाय 5, x टू द पावर 5 बाय 5 माइनस x स्क्वायर हो गया जिसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 है, प्लस 1 हो गया जिसका इंटीग्रेशन x है, माइनस ये हमारा tan इनवर्स x हो गया प्लस c। सो याद रख लेना है हमको, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन सबको याद रखना है, नॉट दैट ये क्वेश्चन आएगा। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जहां पे ये सारी चीज आते रहेंगे, इसको हम यूज करेंगे। अगला सवाल ऐसे ही टाइप का सवाल है, कहां नहीं दिया क्या हो, चलो एक क्वेश्चन लिखा देता हूं। x टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। मतलब हम x स्क्वायर का देख लिए, x टू द पावर 4 का देखेंगे, x टू द पावर 6 का देखेंगे। 6 का तो कर लिए, 4 का देखते हैं। अब यहाँ पे हम अगर x टू द पावर 4 के साथ प्लस 1 लेंगे, फिर माइनस 1 लेंगे, बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, तो फिर हमको ये ज्यादा काम नहीं देगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, उस पे काम आने वाला नहीं है, उसमें फिर लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे जिसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है, तो वो काम दे सकता है। ए प्लस बी जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस पहले रखेंगे, बाद में प्लस रखेंगे, ताकि हमको ये मिले एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा सोच का ऊपर है, हम कितना आगे तक सोच सकते हैं। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि प्लस आगे रखना है, माइनस आगे रखना है, प्लस 1 पहले माइनस बाद में, या फिर माइनस 1 पहले प्लस बाद में, वो हमको दिख जाएगा, क्वेश्चन करते ही दिख जाएगा। तो ये अभी हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो कैंसिल होने वाला है, y नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू डी एक्स, माइनस हो गया गलती से प्लस है। अब इंटीग्रेशन सबका निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ, ये बाकी जो बच गया उसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। एक्स स्क्वायर बचा है जिसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 है, माइनस 1 मतलब x हो गया, प्लस ये बच्चे बहुत समय ना इसको log लिख देते हैं, log x स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं, तो ध्यान देना है सबको, log आता है खाली लीनियर होने से, यहाँ पे x स्क्वायर है तो लीनियर नहीं है। तो it will be tan inverse x plus c. All of you got it? Yes. हम x स्क्वायर का फॉर्म में तीन चीज देखें, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म में x स्क्वायर देखें, x टू द पावर 4 देखें, x टू द पावर 6 देखें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। हम सबको पता है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन जो है ना वो होता है tan इनवर्स x। सबको पता है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, और इसी का ऊपर चल रहा है अभी क्वेश्चन। और ज्यादातर क्वेश्चन हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर भी आता है, काफी सारे क्वेश्चन, तो उसी का ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। 1 बाय
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो फिर साइन इनवर्स में आ जाएगा, और अगर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो फिर सेक इनवर्स में आ जाएगा। तो अभी तक तो आया नहीं है ये, इसमें tan इनवर्स ये मतलब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आता है। तो अगर इसमें ऊपर में कुछ कांस्टेंट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर निकालो और बन गया। हम इसीलिए बता रहे कि ये क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक 4 जो खाली कांस्टेंट है, तो 4 के साथ अगर इसको ले लूंगा ना तो इट इज इंटीग्रेबल, इसका इंटीग्रेशन निकल सकता है। बाकी ये सब रह गया। तो हमारा पास 2 मेथड फिर से है, कुछ सोच के हम कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी होगा, नहीं तो फिर से लॉन्ग डिवीजन है तो हमारे पास। अगर समझ नहीं पाएंगे, नीचे का डिग्री कम है ऊपर का डिग्री ज्यादा है, चलो लॉन्ग डिवीजन कर दो, काम खत्म, बन जाएगा, पक्का बनेगा। अब यहां पे हमको थोड़ा सोचेंगे तो जल्दी से चीजें बन सकता है। यहां पे मैं देख सकता हूं कि ये जगह में और ये जगह में दोनों में 4 है, और अगर मैं यहाँ पे 4x क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, दिखाई दिया सबको? यस सर। ऐसे ये दोनों जगह में 3 है, तो फिर वहां से अगर 3x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है। तो ये हमको हिंट जो मिला ना, उससे हम काम बढ़ा सकते हैं, कुछ जल्दी कर सकते हैं, इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो I will do that way. Otherwise, the second method is of course long division. 4x क्यूब कॉमन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। डेंजर दिखाई दे रहा था ऊपर, लेकिन हल्का सा अगर हम सोच लिए तो आराम से बन गया, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन तो है हमारे पास, उसमें कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं तो आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बाहर, x क्यूब का हो गया x टू द पावर 4 बाय 4, क्योंकि यहाँ पे हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, माइनस का रूल आ रहा है। 4x क्यूब में 4 बाहर, x क्यूब का x 4 बाय 4 माइनस 3 बाहर, x क्यूब बाय 3 प्लस 4 बाहर tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो प्लस c। ओके, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो हमको मिल जाएगा उतना आंसर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x टू द पावर 4 माइनस s क्यूब प्लस 4 tan इनवर्स x प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सभी को समझ में आ गया। यस सर। अगला सवाल, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं ना, हमारा मन में ये ख्याल आता है कि ये कहीं पे रूट एंड साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो नहीं है, ये हमारा मन में ख्याल आना चाहिए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखेंगे तो tan इनवर्स एक्स के लिए आना चाहिए, और इसका लिए ये। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि अलग करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, कोई फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर अगर अलग अलग करेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। तो फिर इसको इकट्ठे करते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, हमको रूल तो मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर हम सोचे कि रूल यूज करके कर लेते हैं। रूल जब यूज करते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि यार ये तो काफी लंबा हो रहा है, रूल में कोई स्टैंडर्ड जैसा हो नहीं रहा है। तो फिर हम सोचेंगे कुछ और सिंप्लीफिकेशन का बारे में, ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये आराम से सॉल्व हो जाए। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ये दोनों में, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट तो कैंसिल हो जा रहा है जो x में है,
तो हमारा इंटीग्रेशन हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, ऊपर में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब हमारा आ गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमारा साइन इनवर्स एक्स है प्लस द कांस्टेंट सी। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। अगला सवाल हमको दिखाई दे रहा है, फिर से काफी दिक्कत वाला दिखाई दे रहा है, बट आई कैन सी, मेरा दिमाग में ये हमेशा आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो कहीं ना कहीं ये सेक इनवर्स इसका साथ जुड़ा हुआ है या फिर कोसेक इनवर्स इसका साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ करके इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। पहले देखेंगे स्टैंडर्ड नहीं है, देख रहे हैं रूल नहीं है, फिर हमको सिस्टम बोल रहा है, प्रोसेस बोल रहा है कि कुछ सिंप्लीफाई करो, हो सकता है ये बन जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमको नजर आता है कि यहाँ पे ऊपर में समथिंग प्लस में है तो अलग किया जाए। तो अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू dx। तो ये बन गया हमारा 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इंटू dx। अब ऐसे तो हम पढ़े हैं कि मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन खाली एक देने से भी हम उसी को ही लिखते हैं। मॉड एक्स इंडिकेट करता है कि बड़ा पार्ट पॉजिटिव हमारा है। तो ये हमारा सेक इनवर्स एक्स है प्लस ये वाला हमारा इनफैक्ट माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर हो गया प्लस द कांस्टेंट c। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन हमको दिखता है बहुत डेंजर, लेकिन हो जाता है काफी आसानी से। ये क्वेश्चन हमारा है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू कितना है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो क्वेश्चन देखते ही हमको लगता है क्या, ये क्वेश्चन अगर हमें देखो ना, मेरे को ये दिखाई दे रहा है क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कहीं पे tan इनवर्स x के साथ इसका लिंक है, और उसके लिए तो हमारा चाहिए क्या 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा होना चाहिए। ऊपर में एक्स स्क्वायर होने से हमारा काम नहीं बनेगा, एंड वी हैव सीन इट कि अगर एक्स स्क्वायर है तो हम प्लस 1 करके हम काम कर लेते हैं, है ना, प्लस 1 माइनस 1 करके काम कर लेते हैं। मतलब कहीं पे अगर प्लस 1 आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसमें हम सोचेंगे कि प्लस 1 कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे आगे मैं देखता हूँ ना सेक स्क्वायर एक्स है, कुछ तो कुछ ये हिंट हमको दे रहा है कि यहीं से भी प्लस 1 आ सकता है। तो प्लस 1 अगर इससे मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर दूंगा तो हो सकता है हमारा काम बन जाएगा। तो हम 1 तो ऐड करना ही, हमको 1 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो भी वो टेन स्क्वायर एक्स होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख लेते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉट स्क्वायर एक्स dx। ये बाहर में भी एक तो कॉट स्क्वायर एक्स है, लेकिन वो कॉट स्क्वायर एक्स शायद सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स के साथ कॉट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होने से 1 हो जाएगा। चलो अब अलग करते हैं, अलग करेंगे तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉट स्क्वायर एक्स dx। ये कुछ यहां बन गया इसका। अब आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, कॉट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो मतलब ये खाली कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा,
मतलब ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू dx। अब ये चीज जो है ना इंटीग्रेबल नहीं है, ये है, लेकिन हमको पता है कि cot स्क्वायर इसको हम हमेशा लिखते हैं क्या इंटीग्रेशन करने के लिए, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। हम शुरू में पढ़े जब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि tan स्क्वायर x मिलने से sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे और cot स्क्वायर x मिलने से कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू dx। बस अभी बन गया, सारे इंटीग्रेबल हो गया, तो सारे का इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया माइनस कॉट एक्स, ये माइनस एक्स हो गया, प्लस ये हमारा tan इनवर्स एक्स हो गया, प्लस सी। क्लियर? Yes. चलो अभी हम लास्ट सवाल करेंगे, मिला जुला के एक तो विथ रिस्पेक्ट टू वाला वर्ड जो मैं बताता हूं वही विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड उसी में। पहला क्वेश्चन हो गया क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 रूट ओवर इनटू डी एक्स टू द पावर 5। मतलब ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर 5। क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर 5। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर 5 है, जिसमें बोला है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी बोला है, हमारा काम है कि सारे चीजें को एक्स टू द पावर 5 का फॉर्म में लिख ले, ये हमारा पहला काम है। तो यहां पे वो काम भी हमको करना नहीं पड़ रहा है, ये तो ऑलरेडी है। उसके बाद हमको क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू जो बोला है, हमारा काम है कि सारे चीजें को x टू द पावर 5 का फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। तो उसके बाद बोला हमारा काम क्या होता है, इसको t सोच लेंगे, लिखेंगे नहीं, हमको सोचना है खाली, इसको t सोचेंगे। तो अगर इसको हम t सोचेंगे तो ये कुछ ऐसा है, dt है 1 प्लस t है, बस अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। हमको लिखना नहीं है, सोचना है खाली, लेकिन सोचेंगे तो कुछ हमारा दिमाग में ऐसे आएगा 1 प्लस टी का रूट ओवर इंटू डी टी। तो अगर ऐसा सोचता हूं तो ये मेरे को देता है 1 प्लस टी टू द पावर हाफ इंटू डी टी। अच्छा, तो ये तो अलजेब्रा बन गया ना भाई, ये तो हमारा अलजेब्रा बन गया, आया समझ में ना? Yes. अब ये अलजेब्रा बन गया तो x टू द पावर n है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। t लिखना नहीं है, अगर लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अपना दिमाग में होना चाहिए कि t इज माई x टू द पावर 5 एट द एंड। सो हमारा जो आंसर है एक्चुअली 1 प्लस x टू द पावर 5 टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस c। ये वाला पार्ट मेरे को मन ही मन में करना है, यहां से यहां तक जो लिखा हूं, या फिर लिख भी सकते हो, क्योंकि ये तो स्कूल में नहीं आने वाला है, जेई का टाइप का क्वेश्चन में हो सकता है। मैं सिंपलेस्ट वाला दिया हूं, विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग, विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं करना है। विथ रेस्पेक्ट टू जो करोगे वही फॉर्म में सारे को एक्सप्रेस करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, उसको t सोच के। अब ये बिट a का आंसर ये हो गया, अब बिट b करते हैं, बिट a ये हो गया, बिट b करते हैं। बिट b हमको क्या दिया है, देखो d ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, d ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, मतलब हमको विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर माइनस 1 करना है इंटीग्रेशन, किसका, 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो हमारा काम है क्या, इसको एक्सप्रेस करना, इसको जो है ना एक्सप्रेस करना, हमारा काम है इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। चलो लिख लेते हैं।
डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूं ना, तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2। मेरे को चाहिए प्लस 1, तो प्लस 3 कर देने से मेरा काम बन गया। बोलो सबको समझ में आया? Yes. अब इसको t सोच लो, u सोच लो, v सोच लो, जो भी सोचना है सोच लो। तो ये कुछ du बाय 2u प्लस 3 रूट ओवर ऐसा है। du बाय 2u प्लस 3 का रूट ओवर। और हम सबको पता है कि रूट का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी 1 बाय रूट u का 1 बाय रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 2u प्लस 3, 2u प्लस 3। लेकिन साथ में एक काम और करना पड़ेगा हमको, u का कोफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा। u का कोफिशिएंट कितना है, हाफ है, तो हाफ इंटू 2u बाय दिस मच, हाफ इंटू 2 इंटू रूट अंडर दिस मच प्लस c। तो मैं इसको u किसको सोच के कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 1 को। तो x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 रूट ओवर प्लस द कांस्टेंट c। सभी को समझ में आया? Yes. Yes, sir. अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल हमको जो दिया है d ऑफ tan थीटा, d ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये स्कूल के लिए नहीं है ना, बाय sec स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू हम tan थीटा निकालने वाले हैं। जरा सोच लो, विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा निकालना है तो सारे को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा में लिखना है, बाकी ये जितना सारा बचा होगा सारे को 10 में लिखना है। तो इसको 10 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा d ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो हम क्या करने वाले हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू जो कर रहे हैं उसको u सोच लेते हैं, t सोच लेते हैं, v सोच लेते हैं, कुछ भी सोच ले। तो ये बनेगा हमारा du बाय 1 प्लस u स्क्वायर। हमको ये चीज सोचना है ना, ऐसे से सोचना है और लिखेंगे अकॉर्डिंगली। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स u। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स u होता है, तो हम लिख लेंगे tan इनवर्स u का, किसको u सोचा था मैं, tan थीटा को, tan इनवर्स tan थीटा प्लस c। लेकिन tan इनवर्स tan थीटा तो हमारा थीटा होता है प्लस c। सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। आ गया ना समझ में सबको? Yes, sir.